हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आउट हुआ है और डिटेल से डिस्कस करेंगे कौन कौन इसमें एलिजिबल होने वाला है। पहले छोटी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हो वही आगे वीडियो कंटिन्यू करें, रिमेनिंग और टाइम वेस्ट ना हो स्टूडेंट्स का। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ जो भी इंटरेस्टेड हो आगे देख सकें। देखो यार, अगर आपने BE BTech कर रखे तो ही आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है। तो सॉरी दोस्त, आपके लिए आगे वैकेंसीज आएंगी तो मैं बता दूंगा। अब मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और भी ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, बहुत वैकेंसीज हैं सबके बारे में। तो डिटेल से देखना, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करने वाला, शॉर्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ यार, ये टेम्परेरी बेसिस पर वैकेंसीज है। BEL की वैकेंसीज है तो आपको पता ही होगा टेम्परेरी बेसिस पर ही रिक्रूटमेंट निकालती है, लेकिन 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है। चलो आगे और बताता हूँ। और एक्सपीरियंस आपका 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। 6 मंथ का, तो 6 मंथ तो मेरे को लगता है तो इतने तो बनवा भी सकते हो आप। अगर किसी के पास नहीं है तो 6 महीने का तो बनवा भी सकते हो, ठीक है। उसका क्राइटेरिया मैं अलग से बता दूंगा कि कैसे आप बनवा सकते हो। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस, देखो 6 महीने का एक्सपीरियंस इसलिए डालते हैं कि जिससे कि आपको कॉलेज की आदत छूट के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आदत पड़ जाए, ठीक है। और कुछ नहीं है, 1 साल तक का एक्सपीरियंस इसीलिए होता है क्योंकि वरना 1 साल में बंदा क्या ही सीख लेगा, आप ही बताओ, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूँ मैं। ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी हैं। ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 60 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल की 20 हैं, कंप्यूटर साइंस की 6 हैं, इलेक्ट्रिकल की 1 है, सिविल की 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 28 एज लिमिट होनी चाहिए, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका 6 महीने का होना चाहिए, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी मेंशन कर रखा है यहाँ पे। अब देखो 6 महीने का एक्सपीरियंस लेटर आप कहीं से भी जाओ, कहीं पे जहाँ भी स्टार्टअप वगैरह हो, कैड कैम की, इवन आपके पास ऐसी हो जहाँ पे टीचिंग कराते हो तो उनके पास भी रह के आप कैड कैम अगर आपको आता है तो वहाँ से भी ले सकते हो आप, ठीक है। चलो मैं और दिखाता हूँ आपको क्या है। और वैसे आप अरेंज कर लेना, 5 साल की वैकेंसी होने वाली है, पहले 2 साल के लिए, फिर उसके बाद में 3 साल एक्सटेंडेबल है। और आपकी जो सैलरी मिलेगी 30, 40 और आगे 35 ऐसी मिलने वाली है। 30,000, 35,000, 40,000 हर साल आपकी इंक्रीज होती रहेगी, पर मंथ सैलरी है ये, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर में आपकी स्टार्टिंग जो होगी वैकेंसीज की वो सैलरी की वो होगी 40,000, 45,000, 50,000, 55,000, ठीक है। 4 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। और ऊपर वाला आपका 3 साल के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। अगर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा तो आउटसाइड हैदराबाद भी दिया जा सकता है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है, ठीक है। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पे होगा पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो यार, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों इसमें लिख रखा है। रिटन टेस्ट आपका हैदराबाद के आसपास होगा, तो जो भी कैंडिडेट हैदराबाद के आसपास रहते हो या फिर उसकी विसिनिटी में जा सकते हो तो दोस्त आप ही फॉर्म भरना, बना आपका इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो रिटन टेस्ट होगा हम केवल और केवल हैदराबाद में ही सेंटर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ब्रांचेज भी मेंशन कर रखे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भरना चाहते हो तो BE BTech, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ENT और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल E जिसे बोलते हैं। मैकेनिकल में तो मैकेनिकल में ही होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, सिविल, ये सब कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है, तो देख लेना जिसमें भी अप्लाई करते हो। कैंडिडेट के मिनिमम 55% होने चाहिए अपनी क्वालिफाइंग डिग्री में, BE BTech में मिनिमम 55%, ठीक है। उससे ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मिनिमम 6 मंथ का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। ये आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्म भर दूँ और भाई साहब आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, इवन रिटन टेस्ट के लिए भी, क्योंकि पहले रिटन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को नहीं बुला सकते हैं, हैदराबाद में सेंटर पड़ा है केवल। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख रखा है, किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का भी लिख रखा है, मैकेनिकल का भी लिख रखा है, और भी यहाँ पे दे रखे हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, कंप्यूटर साइंस में किसका मांग रखा है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो पढ़ लेना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अप्लाई लिंक भी डाल दूंगा जिससे कि सहूलियत रहे आप सभी लोगों के लिए। अब देखो अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे गूगल फॉर्म मेंशन कर रखे हैं, तो गूगल फॉर्म पे आपको क्लिक करना है और गूगल फॉर्म को आपको भर देना है। 14 अक्टूबर से पहले ज़रूर सबमिट करने हैं क्योंकि 14 अक्टूबर के बाद में गूगल फॉर्म की लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगी। और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो होने वाली है 170, देखो यहाँ पे लिखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर 16/10/2022 को होने वाला है। 14 की लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, और 16 अक्टूबर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में जो रिटन टेस्ट होगा वो लिख रखा है इन्होंने, डेट ऑफ रिटन टेस्ट 16 अक्टूबर, ठीक है। तो 2 दिन का टाइम है आपके पास में। और यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर रखा है, हैदराबाद में होने वाला है। 2 फेज़ में पेपर होगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 का 9:30 बजे से, ट्रेनी इंजीनियर का 12:30 बजे से, ठीक है। और ये प्रिंट आउट वगैरह निकल के ले जाने। अब मैं आपको पहले बताता हूँ फीस कितनी होने वाली है। कैंडिडेट पासिंग इन द रिटन टेस्ट उनको बुला लिया जाएगा 20 तारीख को, कितना जल्दी हो रहा है। 20 तारीख को आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाएगा, 16 तारीख को आपका रिटन टेस्ट है, 20 तारीख को आपका इंटरव्यू है, 14 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है। और जो आपकी एप्लीकेशन फीस है 177 रुपीज़ होने वाली है। देखो यहाँ
ट्रेनी इंजीनियर की 177, प्रोजेक्ट इंजीनियर की 472 और SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है आपको। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कोई भी डाउट कैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे, दोनों पे जाके कहीं से भी पूछ सकते हो। देखो, पासिंग मार्क्स ऑफ जनरल, EWS और OBC 35% होने चाहिए रिटन टेस्ट में, इंटरव्यू में 30% होने चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स हैं, इस पर आपका ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए मेरिट लगेगी, जिसमें 1:5 के रेशियो में सेलेक्ट किया जाएगा। सपोज करो 40 वैकेंसीज हैं तो उसमें 5 गुने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा 200 के अप्रॉक्स। ठीक है, यहाँ ऊपर सब कुछ मेंशन कर रखा है। और आपको अप्लाई करना है पहले ही, 14 अक्टूबर से पहले ही अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया 16 अक्टूबर को आपका रिटन टेस्ट है और फिर 20 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन मतलब इंटरव्यू हो जाएगा, जैसे आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तो। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ मेंशन कर रखा है। और एक आदमी केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। और जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। जिसके पास अपनी खुद की डिग्री है वही इसको फॉर्म भर सकता है। ठीक है, केवल पास आउट स्टूडेंट। सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सर्व एट कस्टमर लोकेशन सच एज बठिंडा, मुंबई, बाइजैग, पोर्ट ब्लेयर, जामनगर एंड अदर लोकेशन। इस जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। और सेलेक्टेड कैंडिडेट को देखो 7 लाख का आपका पैकेज होने वाला है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कवर अंडर द इंश्योरेंस ऑफ 2 लाख फॉर मेडिकल कवर, 5 लाख ऑफ जो ये मेडिकल कवर होंगे, इसके क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है, ये बेनिफिट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी कैसा भी कहीं पे भी डाउट आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ लेना। विदाउट गेट वैकेंसीज हैं, बस 6 महीने का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट पे, प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। देखो, मैं 1 साल तक का एक्सपीरियंस कैसे बनवाया जाए, कैसे आप टैकल कर सकते हो इसको, क्योंकि देखो इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस 1 साल का मांग लिया तो आप बहुत तोप आदमी बन गए, क्योंकि उसमें ऐसा तोप की बात तो है ही नहीं। केवल आपकी ये आदत छुड़वाते हैं कि कॉलेज के टाइम पे आप जाते थे 3 बजे पहुंच गए स्कूल, कब पहुंच गए कॉलेज पहुंच गए, तो वो आदत छुड़वाने के लिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आदत डलवाने के लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।